हेलो एवरीवन। आज के जो क्लास में है ये जैव परिक्रम के चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आता है इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और देखिए ये सभी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही होगा, अमीबा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, ठीक है, दो का बी नंबर सही होगा। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो इसका जो होगा हरा, ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ये हो जाएगा सी नंबर से होगा एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला है, कवक में पोषण की कमी, पोषण की कौन सी विधि है? ये हो जाएगा बी नंबर से होगा मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी, ये पोष का बी नंबर सही होगा। अगला है, ऑक्जिन है, छठा क्वेश्चन है ऑक्जिन है, तो ये जो हो जाएगा सी नंबर से होगा हार्मोन, ठीक है, क्या है? हार्मोन। अगला है कि सातवां सवाल, मनुष्य में वृक्क संबंधी हैं, तो ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा उत्सर्जन से, 7 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए 8वां सवाल पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, ये हो जाएगा देखिए डी नंबर से होगा सभी। देखिए CO2 भी होता ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, और सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है, इसलिए इसका आंसर जो हुआ सभी, यानी डी नंबर इसका आंसर सही है, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसका आंसर होगा ए नंबर से होगा जल से, ठीक है, किससे निकलता है बाहर? जल से निकलता है, नो का ए नंबर आंसर सही है। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ए नंबर से होगा क्लोरोफिल में, 10 का ए नंबर सही आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये होगा ए नंबर से होगा यहाँ तक बता दिए थे 10 नंबर। चलिए हाँ, ये इसका क्या 10 का क्या होगा? क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 72 बार, 11 का ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला है, बड़ा पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है, तो ये होता है बड़ा का बी नंबर सही होगा ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है, मनुष्य प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी होगा वृक्क, ठीक है। देखिए वृक्क होता है और किडनी होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको रह सकता है किडनी, और इसका गुदा, ठीक है, गुदा, आपको ये भी ऑप्शन में रहेगा, आपको ये भी मारना है, वृक्क हुआ, किडनी हुआ, गुदा हुआ, ठीक है, तीनों कोई भी ऑप्शन में आपको रहेगा, आपको मारना है। यहाँ पर ऑप्शन वृक्क दिया है, 13 का सी नंबर यहाँ पर सही है, ठीक है, ये दोनों भी याद कर लीजिएगा, किडनी गुदा, ये दोनों भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इस पकड़ता है बी नंबर से होगा कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी हैं? तो इसका सही होगा ए नंबर हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा
प्लाज्मोडियम, ए नंबर सही है, प्लाज्मोडियम 15 का ए नंबर सही है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनः पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक, कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत, यानी शुद्रांश इसको भी कहते हैं, छोटी आंत, इसको शुद्रांश भी बोलते हैं, छोटे आंत को शुद्रांश भी बोला जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचना तंत्र पाया जाता है, इसका होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कॉकरोच में, सी नंबर सही होगा, कॉकरोच में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, नियंत्रण करता है। इसका होगा जो 18 का जो आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर सही होगा, थायरॉक्सिन, बी नंबर क्वेश्चन सही है। देखिए सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का जो हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा, बी नंबर उष्मा क्षेपी। 19 का क्या आंसर होगा, बी नंबर से है उष्मा क्षेपी। ठीक है, चलिए 19 का बी है उष्मा क्षेपी। चलिए 20वां सवाल पर चलते हैं। देखिए 20वां सवाल है, किस पौधों में रंग अनुपस्थित रहता है? ठीक है, रंग अनुपस्थित रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, देखिए किस पौधों में रंग अनुपस्थित रहता है, यहाँ पर क्या लिखा, अनुपस्थित रहता है, इसका जो आंसर होगा हाइड्रिला है। इसका आंसर क्या सही आंसर, देखिए सही आंसर बता रहे हैं, हाइड्रिला होगा। देखिए कुछ बुक में जो आपको आंसर दिया है, बुक में आपको ये डी नंबर ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो गलती है। ठीक है, आपको बी नंबर, बुक में आपको बी नंबर सही कर लेना है, डी नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर ही आपको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है, याद रखना है, जलीय जो पौधा होता है, जलीय पौधा रंग उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसमें होगा हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला होगा, तो इसका ध्यान देना, बी नंबर ही आपका आंसर सही है। और फिर बता रहे हैं कि बुक में आपका आंसर जो दिया है, डी नंबर दिया है, जो गलत है, इसलिए बी नंबर आपको करेक्ट आंसर कर लेना है, आपको सही बी नंबर होगा। ठीक है, अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, बात का सी नंबर से हीमोग्लोबिन। अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या विशेषता है, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि करना। अगला है 23वां सवाल पर चलते हैं। 23वां जो सवाल है दिया है, मानव गुर्दे का आकार होता है, आकार जो होता है क्या, कैसा होता है, देखिए ये होता है सेम के बीच का आकार, सेम के बीच का आकार। ठीक है, तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा। 24 नंबर है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये होगा बी नंबर सही होगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, 24 का बी नंबर सही है, कोशिका द्रव्य में। अगला है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, इसका होगा, देखिए 25 का होगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है, और बरगद में भी होता है, इसलिए इसका जो आंसर सही होगा, इनमें से सभी, डी नंबर का आंसर करेक्ट है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में तो कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 4 बेस में पाया जाता है, कितना बेस में, 4 बेस में, तो इसका आंसर 26 का बी नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव सूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है, ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2%, ठीक है, 2%। देखिए यूरिया का प्रतिशत होता है, देखिए जल का जो प्रतिशत होता है, जल का प्रतिशत होता है 96%, ठीक है। देखिए यहाँ यहीं बताते हैं, यहाँ पर ये है, देखिए यूरिया का प्रतिशत, इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर सही करेक्ट है। और 96 कितना होता है, जल का प्रतिशत होता है, और अन्न होता है कितना, एक, हाँ यूरिया 2%, अन्न भी 2% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर यही आपको टिक करना है कि यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, 2%। 27 का सी नंबर से करेक्ट है। देखिए 28 नंबर है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, ठीक है। तो इसका जो 28 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, आवेग। क्या होगा, बी का सही आंसर होगा आवेग। 28 का बी नंबर करेक्ट है। देखिए इसमें जो है 28 का जो है बुक में जो आपको आंसर दिया है ये सी नंबर दिया है, आपका बुक में सी नंबर आंसर दिया है जो गलत है, ठीक है। आपका आंसर होगा बी नंबर सही है, आवेग होगा, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना कि आपका जो आंसर है इसका 28 को जो आंसर होगा आवेग होगा, और बुक में आपके बुक में दिया है आंसर जो दिया है ये सी नंबर दिया है, ये सी नंबर दिया है जो गलत है, ठीक है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला है, इनमें किसकी उपस्थिति कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर आंसर सही होगा हीमोग्लोबिन। 28 का 29 का सॉरी सी नंबर सही है हीमोग्लोबिन। अगला है, वसा का पाचन करता है, तो इसका जो होगा सी नंबर आंसर सही होगा लाइपेज। 30 का सी नंबर आंसर सही है लाइपेज। चलिए 31 नंबर सवाल पर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। पहला है इसका जो आंसर होगा 31 का बी नंबर से हो जाएगा भौतिक, ठीक है, भौतिक। बी नंबर ऑप्शन सही है भौतिक। चलिए 32 नंबर सवाल है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, इसका बी नंबर सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 33 नंबर सवाल है, परिशेषिका हिस्सा है, इसका आंसर होगा ए नंबर से होगा आहार नाल का, ठीक है, 33 का ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, इसका आंसर होगा बी नंबर से सही होगा ईस्ट में, ठीक है। 35 नंबर है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, इसका आंसर होगा 35 का डी नंबर हो जाएगा इलियम में। 35 का डी है इलियम में। चलिए 35 का डी हो गया इलियम। 36 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। 36 का बी नंबर होगा कार्बोज, ठीक है, 36 का बी होगा कार्बोज। 36 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए 37 नंबर सवाल पर चलते हैं। 37 नंबर सवाल है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, इसका आंसर होगा सही होगा सी नंबर से होगा सही होगा कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। चलिए 38 नंबर सवाल है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, इसको कहते हैं सी नंबर से होगा श्वासोच्छ्वास। क्या होगा, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ध्यान देना है, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, ये श्वासोच्छ्वास हो गया, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। देखिए लेना रहे, आज सांस लेना हो, अगर सांस लेना हो, ठीक हो, तो इसके लिए होगा अंतर श्वसन होता है,
अगर छोड़ना हो तो छोड़ना अगर सांस हो तो ये होता है निश्वसन होता है। यदि होता है लेना और छोड़ना दोनों हो तो श्वासोच्छ्वास होता है। ये 3 चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोले, फेस कर देते हैं। देखिए, अंतःश्वसन कब होगा? जब सांस लेना हो, सांस लेना हो। और निश्वसन कब होगा? जब सांस छोड़ना हो। और इसमें लेना और छोड़ना दोनों हो तब श्वासोच्छ्वास होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेने और छोड़ने की क्रिया सांस, तो इसका सी आंसर होगा श्वासोच्छ्वास, ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस, तो ये जो स्रावित होता है यकृत से होता है। इसका बी नंबर सही होगा यकृत, ठीक है, यकृत। देखिए ध्यान रखिएगा, इसका लीवर इंग्लिश होता है लीवर, ठीक है। आपको लीवर पे भी ध्यान देना है, कहीं लीवर रहता है, इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं, या लीवर भी यकृत बोलिए या लीवर बोलिए। तो 39 का बी नंबर आंसर यहाँ करेक्ट है। चलिए 40 नंबर है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है, कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका 40 का जो आंसर हो जाएगा, 40 का सही आंसर हो जाएगा भित्री। क्या हो जाएगा? भित्री। देखिए यहाँ पर है भित्री। देखिए भित्री अगर यहाँ पर क्या है, भित्ति मोटी होती है, ठीक है। तो मोटी होता है, मोटा तो भित्री मारना है, यदि पतला हो तो बाहरी मारना है, ठीक है। यहाँ पर समझिए ये क्वेश्चन में क्या है, भित्ति मोटी होती है, यदि मोटी रहे तो भित्री मारना है। ये ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट है, ए नंबर सही होगा। यदि आपका ऑप्शन में एक क्वेश्चन और आपको बना देते हैं, यदि आप पतला हो यानी पतला हो तो बाहरी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही आंसर है यहाँ पर कि कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ये होगा भित्री, ठीक है। मोटी रहेगा तो भित्री और पतला रहेगा तो बाहरी, ध्यान देना है। 40 यहाँ ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है 41 नंबर कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं शिथिलन दाब होता है, ठीक है, दाब होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा 120/80, 120/80 ए नंबर करेक्ट है। सर अगला है 10 नंबर, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा इंडोडर्म, सी में से होगा इंडोडर्म। 42 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 43 का सी नंबर हो जाएगा उत्सर्जन से, ठीक है। चलिए अगला है 24 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। इसका सही होगा ए नंबर होगा जल का बहन, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर दिया है कि स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, आवश्यक हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। मतलब कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत पड़ता है तथा जल दोनों पड़ता है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है, ये तीनों चाहिए। इसलिए इसका आंसर जो होगा डी नंबर सही है, उपरोक्त सभी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा बी नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए अगला है 47, स्वपोषण होता है। इसका जो होगा बी नंबर होगा सही हरे पौधों में। 47 का बी होगा हरे पौधों में। अगला है
इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। इसका हो जाएगा ए नंबर होगा पत्ती। ठीक है, पत्ती, अर्थात इसका ए नंबर है पत्ती। 49 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य हैं। इसका जो होगा 49 का हो जाएगा सी नंबर होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन। 49 का सी नंबर है श्वसन। अगला है मृतोपजीवी का उदाहरण है। 50 आंसर जो होगा 50 का होगा बी नंबर गोबर छत्ता। 50 का बी आंसर होगा गोबर छत्ता। ठीक है, चलिए 51 नंबर सवाल पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा कवक। ठीक है, 51 का बी नंबर सही है कवक। चलिए अगला है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 52 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा किण्वन। 52 का सी नंबर किण्वन। अगला है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नहीं करता यहाँ पर दिया है, देखिए पीयूष ग्रंथि होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 54 नंबर सवाल पर चलते हैं। 54 नंबर जो दिया है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है। तो इसका जो हो जाएगा 54 का ए नंबर हो जाएगा जिब्रेलिन। ए नंबर 54 का ए नंबर सही है। चलिए 55 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। इसका 55 जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो 56 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा श्वसन। ए नंबर सही है। चलिए 57 नंबर सवाल है कि मानव आहार नाल यानी आधार नाल इसको भी बोलते हैं का सबसे लंबा भाग है। इसका सी नंबर आंसर हो जाए छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत इसका आंसर है। अगला है 58, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर से होगा एटीपी। क्या हो जाएगा एटीपी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 58 का बी एटीपी। चलिए 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। इसका आंसर होगा बी नंबर से होगा रंध्र। कहाँ होगा रंध्र। 59 का जो हुआ बी नंबर सही है रंध्र। चलिए 60 नंबर जो सवाल है दोस्तों, साठ नंबर को हृदय। ठीक है, क्वेश्चन दिया है देखिए क्वेश्चन दिया है 60 नंबर कि हृदय से रक्त। ठीक है, हृदय से रक्त यानी रुधिर, रक्त को रुधिर भी बोलते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप किया जाता है तो इसका आंसर होगा 60 का आंसर बी नंबर हो जाएगा निलय द्वारा। ठीक है, कहता होगा 60 का बी हो गया निलय द्वारा। ठीक है, 60 का बी नंबर सही है निलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है।
किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा सी नंबर से होगा एस्फिगोमो मैनोमीटर। 61 का सी नंबर सही है। चलिए 62 नंबर सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल है 62, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा प्लेटलेट्स होगा। सी नंबर आंसर सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 64 नंबर लेते हैं क्वेश्चन। 64 नंबर जो क्वेश्चन है अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा 10x पर। ठीक है 10x पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। इसका आंसर होगा ए नंबर सही होगा ट्रेकिया। ठीक है 66 में क्वेश्चन में चलते हैं। यह है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं। तो इसका आंसर होगा 66 का आंसर सी नंबर हो जाएगा गिल्स से। क्या हो जाएगा गिल्स से। 66 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। 66 का सी गिल्स से। ठीक है गिल्स से। चलिए 67 नंबर सवाल पर चलते हैं। 67 नंबर सवाल है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं। इसका आंसर 67 का आंसर हो गया ए नंबर होगा वाष्पोत्सर्जन। ए नंबर सही है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है चलिए 68 नंबर है, पौधे हरे क्यों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही होगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, अंतः कोशिका का पाचन होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर से होगा अमीबा में। ठीक है अमीबा में। ठीक है 69 का बी नंबर सही होगा अमीबा में। चलिए 70 नंबर सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ठीक है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो 70 का आंसर जो हो जाएगा 70 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 4। ठीक है 70 का सी नंबर होगा 4। ठीक है 70 का सी नंबर है 4। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। तो इसका बी नंबर से होगा छाल में। ठीक है छाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कोशिका यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। ये होगा बी नंबर से होगा हरा। ठीक है 72 का बी होगा हरा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर, 72 का बी हो गया हरा। ठीक है चलिए 73 में है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसका आंसर सी होगा प्लेटलेट्स। ठीक है प्लेटलेट्स। 73 का सी नंबर आंसर सही है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 74 नंबर,
कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा सी नंबर से होगा नेफ्रॉन को। चौथा का सी है नेफ्रॉन को। अगला है 75 नंबर है लाल किस ग्रंथि से निकलता है? लाल किस ग्रंथि से निकलता है? तो 75 का आंसर होगा सी नंबर से होगा लाल। ठीक है, 75 का सी होगा लाला। ठीक है, देखिए यह फिर से इसको पढ़ते हैं। लाल किस ग्रंथि से निकलता है? तो सी नंबर करेक्ट होगा इसका लाला। चलिए 76 में क्वेश्चन है पाचन कार्य संपन्न होता है, तो इसका डी नंबर से होगा जठर द्वारा। 76 का डी होगा जठर द्वारा। चलिए 77 में क्वेश्चन चलते हैं। 77 में क्वेश्चन है पाचन कार्य संपन्न होता है, संपन्न होता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर से होगा एड्रिनल द्वारा। ठीक है, 78 में क्वेश्चन है ओ देखिए 75 देखिए यहाँ 75 से देखिए फिक्स कर देते हैं 75 पर देखिए 75 से देखिए 75 से देखिए 75 में लाल ग्रंथि किस में होता है? तो 75 का सी नंबर 75 का सी होगा लाला। ठीक है, देखिए 76 में जो है 76 में पाचन क्रिया किस द्वारा होता है? तो जठर द्वारा। ठीक है, जठर द्वारा डी नंबर। ठीक है, अब देखिए 77 नंबर है 77 नंबर है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इसमें क्या दांत होता है? 32 दांत होता है। ठीक है, 78 में क्वेश्चन चलते हैं। 78 है कोशिका का पावर हाउस कहाँ रहता है, कहाँ जाता है? इसका आंसर होगा एन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 78 का ए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन हैं। इसका होगा 79 जो होगा 79 का आंसर जो होगा। ठीक है, 79 का देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होना चाहिए 79। देखिए उनासी का आंसर देखिए यहाँ पर देखना है 79 क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखिए श्वसन के अंतिम उत्पादन हैं। ठीक है, अंतिम उत्पादन है। देखिए इसका जो 79 का जो आंसर होगा ये डी नंबर होगा सही। ठीक है, 79 का डी नंबर सही होगा CO2 H2 और ऊर्जा। ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए फिर करते हैं 79 का जो आंसर है डी नंबर सही है, और बुक में जो आंसर दिया हुआ है बी नंबर दिया है। ठीक है, बी नंबर दिया है, जो बी नंबर गलत है। आपकी बुक में जो दिया है बी नंबर ऑप्शन दिया है, बुक में गलत है। ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है अंतिम है। ठीक है, अंतिम है, अंतिम में डी नंबर होगा। आदि यहाँ पर रहता ना, ठीक है अंतिम है, यहाँ पर रहता मुख्य उत्पादन रहता तब हम बी नंबर मारते। ठीक है, मुख्य उत्पादन रहता तब बी नंबर सही होता। यहाँ पर सही आंसर है डी नंबर। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं आपके बुक में बी नंबर आंसर दिया है जो गलत है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो इसका जो होगा आंसर जो होगा 80 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा लोहा के यौगिक। ठीक है, 80 का बी हुआ लोहा के यौगिक। अगला है 81 नंबर मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। इसका आंसर होगा देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि वृक्क भी होता है, त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है, इसलिए 81 का जो आंसर हुआ डी नंबर सही है, 81 का डी। ठीक है, 81 का डी।
81 का डी नंबर सही है। चलिए 82 में क्वेश्चन चलते हैं। 82 में क्वेश्चन दिया है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 82 का बी नंबर होगा हरे भाग में। ठीक है, हरे भाग में। 82 का बी नंबर सही है, हरे भाग में। 83 नंबर है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, होता है। तो इसका जो आंसर होगा 83 का हो जाएगा बी नंबर होगा रक्त में थक्का। 83 का बी, रक्त में थक्का। 84 नंबर है ग्रहणी भाग हैं। क्या है? ग्रहणी भाग हैं। तो ग्रहणी भाग हैं, सी नंबर हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत। चलिए 85 नंबर सवाल पर चलते हैं। 85 नंबर सवाल है एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो 85 के आंसर जो होगा ए नंबर होगा द्वार कोशिकाएं। ठीक है, द्वार कोशिकाएं। 86 नंबर है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो 86 से आंसर हो जाएगा 86 का सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा लाइपेज। 86 का सी नंबर है लाइपेज। अगला है क्वेश्चन 87 नंबर सवाल पर चलते हैं। 87 में क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्ति होती है। तो 87 आंसर जो होगा आंसर ए नंबर होगा वायव्य। ठीक है, वायव्य। 87 का ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, वायव्य। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यहाँ क्या होगा वायव्य। अगला है हाड्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, हाड्रा में क्या पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है यह होगा स्पर्शक, डी में सही स्पर्शक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी नंबर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। 89 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है देखिए 90 नंबर है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। तो ये जब पाए जाते हैं ये होगा सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर होगा 10। ठीक है, 10। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ये होता है हरे पौधों में। 91 का सी सही है। 92 में सवाल है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए 92 नंबर जो है, देखिए 92 नंबर जो है, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखिए सबसे तेज धड़कने किसका उपयोग होता है। देखिए ये तो नहीं है अमोनिया, ये तो ऊर्जा दे दिया। ठीक है, देखिए इसका जो 92 नंबर जो है इसका सभी ऑप्शन गलत हैं, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप मानिए ऑप्शन इसका नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़िए, इसका ऑप्शन ही गलती सब दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 92 को काट दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलती है। चलिए 93 में क्वेश्चन है। अगला है निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए इसका ऑप्शन इसमें दिया है 93 नंबर में। देखिए तो 93 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा चूहा। ठीक है, चूहा। ठीक है, देखिए व्हेल का जो होता है, ये व्हेल का जो होता है
ये होता है 37 होता है, 37 बार धकता है व्हेल का 37 बार। और चूहा जो धकता है 320 से 480 बार, ठीक है। और हाथी का जो धड़कता है, हाथी का 30 बार। और आदमी का होता है 72 बार, ठीक है। आदमी का होता है 72 बार होता है। और हाथी का होता है 30 होता है। और व्हेल का होता है 37। और चूहा जो होता है 330 से होता है 480 होता है, ठीक है। 480 देखिए उगना रहे, लिखने में नहीं बनता है। आप जो बोल रहे हैं आप सुनिए उसको, ठीक है। देखिए 93 में फिर बोलते हैं व्हेल का जो होता है 37 बार धड़कता है, हाथी का धड़कता है 30 बार। और आदमी का 72 बार। और चूहा का होता है 330 से 80 बार, सॉरी 330 से 480 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? चूहे ना। तो आंसर आपका बी नंबर होगा चूहा। चूहा यानी बी नंबर से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, इसका होगा इनमें सभी, यानी गोंद भी होता है, टैनिन में होता है, रेजिन में होता है। 94 का डी नंबर सही है, ठीक है, डी। इनमें से सभी। चलिए 95 क्वेश्चन है, 95 नंबर है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इतने करिए दिए हैं, इनमें से सभी होगा। चलिए 95 नंबर है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? कैसा होता है? तो ये होगा बी नंबर से होगा अंतर्ग्रहण। बी नंबर से होगा 95 में बी, अंतर्ग्रहण। 96 नंबर है क्वेश्चन है रक्त रक्त क्या हैं? रक्त क्या हैं? 96 ए नंबर सही हो जाएगा उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक। 96 के उत्तक। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है ये क्या हो गया? देखिए 95 क्या, देखिए 95 के, देखिए 95 में क्या बताए थे? 95 देख लेते हैं। 95 में बताए थे 95 का क्या होगा? अंतर्ग्रहण। रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? ये क्या होता है? उत्तक। चलिए 97 पे चलते हैं। लगा क्वेश्चन वो छूट गया, उसके फिर से कर दिए। चलिए 97 क्वेश्चन चलते हैं। 97 नंबर पर, 97 नंबर है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो 97 होगा डी नंबर सही होगा, डी नंबर हीमो डायलिसिस, यानी कि ये 97 डी नंबर सही है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन है चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं। तो ये होगा सी नंबर से होगा फ्लोएम में, फ्लोएम में, ठीक है। अगला है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है, इसका आंसर होगा ए नंबर होगा 120 दिन। 99 का 120 दिन। चलिए 100 नंबर सवाल में चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? जमा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी में होगा स्टार्च। 101 में चलते हैं मानव हृदय घिरा हुआ होता है, इसका होगा ए नंबर से होगा पेरिकार्डिक्स, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से। 101 का ए नंबर सही है। चलिए 102 नंबर है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। तो 102 का जो होगा बी नंबर से होगा मक्खी में। क्या होगा? मक्खी में। 102 का बी नंबर। चलिए 103 नंबर सवाल पर चलते हैं। 103 नंबर सवाल है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है, इसका सी नंबर आंसर सही होगा एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। चलिए
104 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वहन होता है, ये सी में सही है, RBC, इसका आंसर होगा RBC में। 105 नंबर सवाल है, पौधों में श्वसन होता है, इसका होगा बी नंबर से होगा पत्तियों में। चलिए 106 नंबर है, 106 नंबर सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 106 जो होगा बी नंबर होगा सही, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया 106 नंबर का 106 का बी नंबर। चलिए 107 नंबर सवाल है, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका के जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा सही, 12 से 20 दिन। ठीक है, 12 से 20 दिन। 107 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए डी में बी और सी दोनों, यानी कि फ्लोएम में भी होता है और जाइलम में भी होता है। इसका आंसर होगा डी नंबर सही है। ठीक है, डी नंबर, बी और सी दोनों। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। देखिए संवहन जो ऊतक होता है, मैंने फ्लोएम में भी होता है और जाइलम में भी होता है, दोनों में होता है। ये डी में दिया है, बी और सी दोनों, यानी दोनों आपका दोनों हो गया, डी नंबर सी, डी नंबर आपका आंसर करेक्ट है। चलिए अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो इसका बी नंबर से होगा विसरण द्वारा। 109 का बी, विसरण द्वारा। ठीक है, अगला है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं। ठीक है, मनुष्य का आहार में अवशेषी अंग हैं। 110 का जो होगा बी नंबर से होगा अपेंडिक्स। 110 का बी, अपेंडिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, यानी कि 111 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो 112 जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 112 का बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। अगला है 113 नंबर है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर से होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। चलिए 114 नंबर सवाल पर चलते हैं। 114 नंबर जो सवाल दिया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये होगा सी में हो जाएगा छोटी आंत। देख लिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, छोटी आंत। चलिए 115 में है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, डी में सही होगा, क्योंकि पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है। और इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, डी नंबर। चलिए 116 नंबर सवाल है, क्रमाकुचक गति पाई जाती है। ये होगा बी में से होगा ग्रास नली में, बी नंबर होगा ग्रास नली। अगला है अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, इसका आंसर सही होगा सी नंबर हो जाएगा हरा। ठीक है, 17 का सी नंबर है
हरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 118 के आंसर हो जाएगा कि ये बी नंबर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए 119 नंबर सवाल है, देखिए 119 नंबर जो सवाल है दिया है कि समान अनुशिथिल रक्तदाब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ठीक है 80 mm, ठीक mm, ये Hg होगा, ठीक है यहाँ Hg छोड़ा है ऑप्शन में, यहाँ पर Hg भी चाहिए, तो 80 mm Hg, ठीक है। देखिए आपके जो बुक में दिया, बुक में जो आंसर दिया है, बुक में जो बी नंबर दिया है, ठीक है बी नंबर दिया है बुक में, ये बी नंबर गलत ऑप्शन है, आप सी नंबर ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। फिर कर देते हैं, देखिए इसका जो आंसर होगा 119 का सी नंबर आंसर होगा सही, ठीक है सी नंबर होगा। तो बुक में जो दिया है ये बी नंबर दिया है गलत है, ठीक है। चलिए 120 नंबर सवाल पर चलते हैं। 120 में है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा जीवाणु, ठीक है जीवाणु। देखिए बुक में ये भी सवाल का आंसर गलत है, ठीक है। बुक में जो दिया है सी नंबर दिया है, ठीक है बुक में जो सी नंबर दिया है, जो गलत आंसर है, आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर होगा जीवाणु, ठीक है 120 का डी होगा, ठीक है। फिर से बोल देते हैं 120 का जो आंसर होगा डी नंबर सही होगा, लेकिन बुक में आपको मिलेगा सी नंबर, आंसर सी मिलेगा जो गलत हैं, ठीक है डी नंबर आपको सही कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ठीक है किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये क्या होगा सी नंबर से होगा अर्ध पारगम्य, क्या होता है अर्ध पारगम्य। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 122 नंबर सवाल पर चलते हैं। 122 नंबर जो सवाल दिया है, एटीपी, ठीक है देखिए एटीपी दिया है यानी इसका विस्तार रूप, ठीक है यहाँ पर दिया है एटीपी, यानी एटीपी का विस्तार रूप क्या है, यानी जो शॉर्ट में लिखा है एटीपी, इसका विस्तार रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होता है ये होगा सीन में से होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देखिए 23 में पूछा है क्वेश्चन, देखिए 23 में क्वेश्चन को ये पूछा है क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एटीपी का विस्तार रूप क्या होता है, इसका सी नंबर हो जाएगा 122 का सी नंबर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए 123 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर को प्रकाश के गुण पर भी होता है और प्रकाश की मात्रा पर भी होता है, ठीक है। ये आंसर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर और भी दोनों, ठीक है। चलिए 124 नंबर सवाल है। 24 नंबर है, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, 124 को आंसर होगा डी नंबर से होगा लाल, ठीक है क्या हो जाएगा लाल, 24 का डी नंबर सही है। चलिए 125 नंबर सवाल है। 125 कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है, तो इसका जो हो जाएगा एन हाइड्रा, ठीक है 125 का ए नंबर होगा हाइड्रा। चलिए अगला है क्वेश्चन
26 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगला है क्लोरोफिल का वर्णक रंग होता है, इसका होगा डी में से होगा हरा। ठीक है, चलिए 128 नंबर सवाल पर चलते हैं। 128 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे रंग के छिद्र घिरे रहते हैं? किससे रंग के घिरे रहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिन में से हो जाएगा कि गाढ़ कोशिका से। चलिए 129 में सवाल है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी में से होगा CO2। 129 का डी CO2। ठीक है, 129 का जो होगा डी नंबर CO2। चलिए अगला है मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम। चलिए 131 में सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका हो जाएगा सी में से होगा मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी। चलिए 132 में सवाल है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। तो इसमें जो होगा आंसर 132 का जो होगा डी में से हो जाएगा, क्योंकि CO2 भी होता है, ऊर्जा भी होता है और H2O भी होता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर करेक्ट होगा, इनमें से सभी। ठीक है, 132 का आंसर जो हुआ डी नंबर है। चलिए 133 नंबर सवाल है गोबर छत्ता है। तो इसका हुआ एन में से होगा एक मृत जीवी। ठीक है, अगला है गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी से रूप से संग्रहित होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी में होगा मूत्राशय में। ठीक है, मूत्राशय में इसका आंसर सही है। चलिए 135 नंबर सवाल पर चलते हैं। 135 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। इसमें होगा बिन में से होगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रानों में। बिन में से क्लोरोप्लास्ट के ग्रानों में, बिन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है रंग मुक्ता पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए रंग मुक्ता पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर सही होगा पत्तियों पर। ठीक है, चलिए 137 में क्वेश्चन है लसिका का रंग होता है। चलिए इसको ऊपर करेंगे तब दिखेगा। लसिका का रंग होता है, तो ये जो होता है लसिका रंग हल्का पीला होता है। डी में सही होगा आंसर हल्का पीला। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का। ठीक है, रक्त का तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखने लगा। देखिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ये 2023 में पूछा है। देखिए सेकेंड सिटिंग पूछा है। ठीक है, तो ये होगा इसका जो हो जाएगा 138 का एन में से होगा RBC। ठीक है,
BC, यानी 38 का ए नंबर सही है और BC। चलिए 39 नंबर है कि कृमि रूप परिकोशिका किसका हिस्सा है? तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आहार नाल। 39 का ए नंबर सही है, आहार नाल। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 140 में क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्ररोह की गति है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। डी नंबर सही है, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, 140 का डी नंबर सही है। चलिए अगला है 41 में क्वेश्चन है नहीं 141 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, रसायन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर होगा DDT। ठीक है, DDT। 139 का डी नंबर सही है। ठीक है, DDT। चलिए अगला क्वेश्चन है रंग का मुख्य कार्य है, रंग का मुख्य कार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 23 में पूछा हुआ है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि टैनिन भी होता है, गोंद भी होता है। ठीक है, गोंद भी होता है और रेजिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो इसका जो आंसर हो गया सही डी नंबर हो गया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर में जितना भी सवाल इससे बना टोटली एनालिसिस कर दिए हैं। ठीक है, और टोटल 143 क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। और फिर अगले वीडियो में हम नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।